हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको वेटेड एवरेज मीन कैलकुलेट करना सिखाने वाला हूँ। वेटेड एवरेज मीन का फार्मूला ये होता है आपके सामने, वी विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो वेटेड एवरेज मीन में क्या होता है, जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ का क्या फार्मूला होता था याद करो ज़रा। तो अगर मीन निकालना होता था तो आप करते थे समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू मार्क्स जो डेटा दिया हुआ है एक्चुअल एक्स, यानी एक्स और एफ का समेशन जो इनटू करके आता है उसका, और फिर टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, यानी टोटल जो नंबर होता है। तो ये होता था डिस्क्रीट सीरीज में फार्मूला। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी हटा के जब आप क्या करोगे, W लिख दोगे ना, W फॉर वेट होता है, तो वेटेड एवरेज मीन, तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज मीन का फार्मूला बन जाएगा। सिंपल सा है और कुछ भी नहीं है। और उसी को यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, और वेटेड एवरेज मीन जब लिखेंगे ना तो ये यहाँ पे एक्स मीन और डब्ल्यू छोटा सा लिख देते हैं। तो दिस इज़ द इंडिकेशन कि वी आर कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज मीन। और उसके अलावा जैसे ये जो लिखा हुआ ये क्या है, तो यहाँ पे आ जाओ। जैसे आप एक्स मीन निकालते हो तो यहाँ पे लिखते थे ना x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xn और डिवाइडेड बाय n। तो वैसे ही अगर जितने भी नंबर्स दिए होंगे, ओके, जितने भी नंबर्स दिए होंगे तो यहाँ पे उन सब का टोटल करना है। तो इन सब को करोगे तो इसे हम लोग बोलते हैं सम ऑफ डब्ल्यू एक्स। तो ये लिखा हुआ है, जैसे ये फर्स्ट वाले का हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे ही n तक होएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू दिस। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, आपको सिर्फ ये याद रख लेना है, ये वाला समझने के लिए। ये आपको फार्मूला में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए आप इसको समझ के चलना। और नीचे W1 W2 WN, तो ये टोटल वेट है, यानी सिग्मा डब्ल्यू। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ क्या, आइटम्स है राइस, वीट, पल्सेस, क्लॉथ, अदर्स। प्राइस दिया हुआ है 100 पर केजी, 150, 300, 15 और 100। फिर यहाँ पे वेट दिया हुआ है 6, 5, 3, 2, 1। तो आप कहोगे यहाँ 4, 3, 2 ऐसे होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी वेट हो सकता है। 6, ये 4, ये हो सकता है 9, ठीक है जी, ये हो सकता है 1, ये हो सकता है 11, कोई कुछ जो भी वेट दिया होगा क्वेश्चन में, आपको सिंपली वो वेट ले लेना है। अब इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो कैसे करोगे, तो आइटम्स को लिख लो इस तरफ में, राइस, वीट, पल्सेस, क्लॉथ, अदर्स। फिर आप प्राइस ले लो, प्राइस आपका एक्स हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेट आपसे वेटेड एवरेज मीन करा रहा है, तो वेट दिया हुआ है तो मेन आपको मीन प्राइस का निकालना है, वेटेड एवरेज मीन ऑफ प्राइसेस। तो प्राइस आपका एक्स हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी की जगह पे हमारा वेट हो जाएगा, ठीक है। इन डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होता था, सिंपल आप समझने के लिए, तो यहाँ पे वो वेट हो जाता है। तो अपने को डब्ल्यू एक्स निकालना है, सबसे पहले अपने को डब्ल्यू एक्स निकालना है, एक्स और डब्ल्यू में इंटू करते चले जाओ। तो 100 इंटू 6 600, 150 इंटू 5 कितना हो जाएगा 750, 300 इंटू 3 900, 15 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा 30, 100 इंटू 1 100। तो अब टोटल करेंगे, वेट का टोटल कर लो, जैसे सिग्मा एफ निकालते हो वैसे सिग्मा डब्ल्यू आ जाएगा, और सिग्मा डब्ल्यू एक्स यानी जैसे सिग्मा एफ एक्स निकालते थे तो यहाँ पे अपने को डब्ल्यू एक्स निकालना है। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला वेटेड एवरेज मीन या वेटेड मीन इक्वल्स टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू। तो डब्ल्यू एक्स कितना है 2380 एंड डब्ल्यू टोटल वेट कितने हैं 17, तो इसे डिवाइड कर दोगे तो 140। और यहाँ पे रुपीज़ ज़रूर लिख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है रुपीज़ में होता है। तो रुपीज़ 140 इज़ योर आंसर वेटेड एवरेज मीन। तो ये सिंपल सा वेटेड एवरेज मीन था, एकदम आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। तो कंबाइन मीन और वेटेड एवरेज मीन के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, और होता बहुत ही आसान है, इसको अच्छे से करके जाना, आप 2-4 सवाल कर लेना, दैट विल बी इनफ। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।